सुप्रभात। मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पंचमः पाठ जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। पिछले वीडियो में मैंने पंडिता रमाबाई के विषय में बताया, उनकी जीवनी बताया और उनके साथ जो घटित घटना हुई वो भी मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया। आज मैं उनसे भी उनका जिनके साथ विवाह हुआ वो आगे की जो घटना है वो बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों से आग्रह करूँगा कि पैराग्राफ नंबर 3 में जो लिखा हुआ है वहाँ से आज का वीडियो मैं प्रारंभ करूंगा। तो पैराग्राफ 3 में लिखा है 1880 तमे खिताब दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरो। मतलब 1880 ईस्वी वर्ष में पंडिता रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बीकापुर न्यायालय में विवाह किया। ठीक है। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगता। अब देखो इसे को बोलते हैं किस्मत कि इससे पहले दुर्भिक्ष पीड़िता समाज के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके देखते ही देखते उनके जो छोटी बहन थी उनका देहांत हो गया। इसके बावजूद इतना कष्ट सहने के बावजूद उन्होंने पैदल यात्रा की और उसके बाद उन्हें उपलब्धि तो मिली, वेदों का उन्हें अध्ययन किया, लेकिन जो उनके जीवन में कमी थी कि इस क्रम को आगे कौन बढ़ाएगा, उसके लिए उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया और जिनके साथ उन्होंने विवाह किया उनकी भी मृत्यु सार्धैक वर्षात्, ये मैंने लिखा है सार्धैक वर्षात्। सार्ध माने होता है आधा, हाफ, एक माने होता है एक, वर्ष माने होता है वर्ष। मतलब हिंदी इंग्लिश में हम कह सकते हैं 1 ईयर 6 मंथ, 1.5 वर्ष, ऐसा भी हिंदी बोला जा सकता है। और इंग्लिश में 1 ईयर 6 मंथ मीन्स सार्धैक वर्षात् मीन्स 1.5 वर्ष के उम्र के बाद मीन्स शादी के 1.5 वर्ष बाद उनके पति का भी स्वर्गवास हो जाता है, अर्थात उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। मीन्स कष्टों की जो क्रम सूची है वो कम नहीं हो रही। पिताजी का देहांत हुआ, माताजी का देहांत हुआ, उनके परिवार के सदस्यों का हुआ और अंत में उनके पति का भी देहांत हो गया। इसके बावजूद भी उनके मन में जो एक लक्ष्य था, जो समाज के प्रति, स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया था उसको उन्होंने कम नहीं होने दिया। उनका जो लक्ष्य था कि समाज में दोनों का बराबर अधिकार है, तो स्त्रियों को अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, वो अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सतत प्रयास करती रही, पीछे नहीं हटी। ये समस्या एक तरफ और वो जो उनका लक्ष्य था वो एक तरफ, लक्ष्य को आड़े नहीं आने दिया उन्होंने और अपने लक्ष्य की ओर प्रगतिशील रही। समस्याओं से भी लड़ना है और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है, ये उनका उद्देश्य था। तो अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है। तदंतरम सा पुत्र मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तत्पश्चात उनके मतलब पंडिता रमाबाई की एक पुत्री जन्म लेती है और उसका नाम था मनोरमा। जब वह कुछ बड़ी हो जाती है तो एक उन्हें सहारा मिलता है कि मेरी एक बेटी है और उस बेटी के साथ वो अपनी जन्मभूमि कहाँ, महाराष्ट्र वापस लौट आती हैं। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम मीन्स नारियों के, सम्मानाय सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, मीन्स समर्पित कर दिया। ठीक है, मीन्स स्वयं का कुछ नहीं, लेकिन समाज में जो नारियां हैं
उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, अपना क्या जीवन है उसका उन्होंने परवाह नहीं किया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने विचार को प्रस्तुत किया कि नारियों को भी सम्मान, जैसा उन्होंने वेदों में पढ़ा कि दोनों को समान अधिकार है, ऐसा तर्क देते हुए उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के जो प्रमुख थे उनसे अपनी बात को रखी और उनकी बात को स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। तत्पश्चात वह उससे अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। और जब वो इंग्लैंड पहुंचती हैं तो वहां ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों को जानकर प्रभावित होती हैं। क्यों कि देखो ये भी एक धर्म है, यहाँ स्त्रियों को क्या शिक्षा मिल रही है, स्त्रियों को कौन सा स्थान मिल रहा है। एक हमारा भी है जिसमें स्त्रियों का बिल्कुल भी योगदान नहीं है, स्त्रियों को कुछ शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, विश्वास बढ़ा कि आखिर ये भी स्त्रियां हैं और एक वो भी स्त्रियां हैं। एक धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक धर्म है, उस धर्म के साथ कुछ धर्म के लोगों ने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया, कुछ धर्म के लोगों ने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला ये धर्म अलग है लेकिन स्त्री जो है समान है, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। ऐसा उनके मन में एक लक्ष्य, एक संकल्प जागृत होता है और उसके लिए मनोबल को बढ़ाकर वो और अधिक उस कार्य में जुट जाती है। तो आगे देखते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश भी गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और वह अमेरिका जाकर विधवा स्त्री और असहाय स्त्रियों के लिए कुछ धन इकट्ठा किया। धन संचयम मतलब धन को इकट्ठा किया। भारत प्रत्यागत मुंबई नगरेशा शारदा साधनम स्थापित। और उसके पश्चात जब उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया वापस भारत आई और भारत में मुंबई नगर में जाकर उन्होंने एक शारदा सदन मीन्स एक बहुत बड़ा भवन बनवाया और उस भवन का नाम उन्होंने दे दिया शारदा सदन। ठीक है। अस्मिन आश्रमे निसहाय स्त्रियां निवसन्ति। इसमें और जो आश्रम उन्होंने बनवाया उस आश्रम में जो निसहाय स्त्रियां, निसहाय मतलब जिन स्त्रियों का कोई सहारा नहीं था, ऐसी स्त्रियों को रहने के लिए छूट दे दी कि जिन स्त्रियों का कोई सहारा नहीं है वो इस आश्रम में आकर रह सकती हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकण काश कलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते। अब स्वाभाविक सी बात है कि यदि उन्हें आश्रय मिल गया, पूरा दिन यदि उस आश्रम में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, कोई काम नहीं होगा तो मन में पुराने विचार आएंगे। वो पुराने जो उनके साथ पास्ट की गतिविधि थी, जो भूतकाल में जो उनके साथ बीता हुआ है, वो पूरी दिनचर्या उनके दिमाग में आएगा। उसके लिए उन्होंने उनको काम दे दिया। क्या काम दे दिया कि आप यहाँ रहोगे तो मुद्रण मीन्स आपको कुछ छपाई का काम करना है, टंकण टाइपिंग का काम करना है, काश कलादीनांच, काश मतलब होता है लकड़ी, कुछ लकड़ी के ऐसे ऐसे आइटम बनाना है, ऐसे ऐसे कुछ लकड़ियों से आपको कुछ ऐसे सामान बनाना है कल अपनी कला से जिससे वह अच्छा दिखे। इसका तात्पर्य था कि आप लोग जब कुछ नए काम में लग जाएंगे तो आपका दिमाग पीछे की ओर जाएगा नहीं। जो आपके साथ घटित घटना हुई है उस तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा और आपका दिमाग इस कार्य में अधिक लगेगा और काम करने में लग जाएंगे। ठीक है। प्रशिक्षणम लभन्ते, ऐसा उनको वहां ट्रेनिंग देने जाने लगी। शिक्षण के प्रति उनको एक लगनशील बना दिया गया कि ऐसा आपको प्रशिक्षण लेना है, ऐसा काम करना है ताकि आपका मन पूरा इधर ऐसे काम में लगे। ठीक है। मीन्स एक तरह से नया जीवन प्रारंभ कर दिया गया उनका। अब आगे क्या होता है। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। और जब वह बहुत अधिक
चलने लगा, बहुत अच्छा हो गया, बहुत से वहाँ निस्सार स्त्रियाँ रहने लगी और उस काम में बहुत अच्छे से मन लगाकर काम करने लगी और एक नया जीवन इस प्रारंभ कर दिया। तो उन्हें लगा कि इसी प्रकार का कुछ दूसरे जगह भी ऐसा सदन बनवाया जाए। तो उन्होंने उसी प्रकार के एक सदन पुणे नगर में भी स्थापित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तथा पुणे नगर समीपे केडगांव स्थाने मुक्त मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। और ठीक उसी प्रकार उन्होंने पुणे नगर के पास ही केडगांव नामक स्थान में मुक्त मिशन नाम का एक संस्थान भी बनाया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां सम्मानाय जीवनम यापयन्ति। और उस आश्रम में निस्सहाय और निराश्रित जिन स्त्रियों का कोई भी आश्रय नहीं था, कोई भी उनको देख रेख करने वाला नहीं था, ऐसी स्त्रियां उस आश्रम में जाकर निवास करने लगी और सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं। 1922 तमे किताब दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। मीन्स 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदय का निधन हो जाता है। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। रमाबाई देश विदेश में भ्रमण करने के बाद अनेक भाषाओं में निपुण हो चुकी थी, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था कि हर देश में गई, हर देश की भाषाओं को उन्होंने अध्ययन किया और हर प्रकार की भाषाएं उनको आने लगी थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण योगदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदय का महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। उन्होंने उसी जीवन काल में 2 पुस्तकें लिखी, जिसका नाम था स्त्री धर्मनीति और हिंदू हाई कास्ट विमेन, मतलब हाई कास्ट हिंदू विमेन। इस प्रकार की उनके द्वारा 2 रचनाएं भी की गई। तो रमाबाई का जो योगदान था समाज के क्षेत्र में था और साथ ही साथ लेखन क्षेत्र में भी था। ऐसी महिला जिनका कृत्य समाज में स्त्रियों के बल को, स्त्रियों के बीते हुए उस कल को भुलाकर उनको एक नया जीवन प्रदान करने का जो कार्य किया, ऐसा उनका कृत्य अविस्मरणीय है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ से हमें शिक्षा लेनी है कि हमेशा 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 नारियों का सम्मान करना है। ये हमारे लिए एक शिक्षक है। इनके लिए बहुत से श्लोक भी हैं। आप जानते हैं कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता स्लोगन है, जहाँ नारियों का स्थान होता है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का भी वास होता है। इसी के साथ आज इस पाठ को मैं समाप्त करता हूँ। अब अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।